Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 7, The Adventure, written by Jayant Narlikar. हमने पार्ट 1 में देखा था और मैंने आपको पहले भी बताया था जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं गंगाधर पंत उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो जो है वो बहुत सारे स्पीशीज अब किसके लिए फेमस है, वो स्पीचेस देते हैं, बहुत से लेक्चर्स लेते हैं, अटेंड करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो वो जो है उनका इस दौरान वो एक स्पीच देने के लिए जा रहे थे और उनके दौरान उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चले जाते हैं। और अब वो ये सारे जो हमें पार्ट किए गए हैं वो थॉट्स हैं उनके मन में, जो इमेजिनेशन है, जो वो इमेजिन कर रहे हैं अपनी एक एक्चुअल कंडीशन में जो एक्सीडेंट के बाद वाली है उसमें। तो ये सारी जो है वो पार्ट्स हमें उनके इमेजिनेशन का जो थॉट्स है उनके रिलेटेड यहाँ पे रखे गए हैं। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि वो बॉम्बे जा रहे हैं और उन्होंने फिर लाइब्रेरी की जो है वो वहाँ पे लाइब्रेरी की विजिट ली, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी और हिस्ट्री बुक निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, तो चलो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। Yes, to his relief, the town hall was there, and at Ted House, the library. He entered the reading room and asked for a list of history books, including his own. तो देखिए उन्होंने खुद ने हिस्ट्री की बुक्स लिखी और वो लाइब्रेरी पहुँचते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जो हिस्ट्री लिखी है मैंने खुद ने, वो मुझे वॉल्यूम्स चाहिए उसके। His 5 volume journey arrived on this table. He started from the beginning. Volume 1 took the history up to the period of Ashoka. Volume 2 up to the Samudragupta. Volume 3 up to the Muhammad Ghani. And Volume 4 up to the death of Aurangzeb. To this period, history was as he knew it. The change evidently had occurred in the last volume. तब उनके जो 5 वॉल्यूम उन्होंने खुद लिखे हैं हिस्ट्री के, वो उनकी टेबल पे आ गए। उनके टेबल पे उन्होंने मतलब यहाँ पे मंगवा लिए। वो एक के बाद वो सारे जो है उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। फर्स्ट से 4th वॉल्यूम तक उसकी बात की गई है और जो इसमें कुछ चेंज नहीं था, वो सब जानते थे वैसा ही था जैसा उन्होंने लिखा था। पर 5th वॉल्यूम में उसमें चेंज हुआ था हिस्ट्री का, उन्हें ऐसा लगता है। तो वो सब पढ़ना शुरू करते हैं। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड इन वन। अब वो कैसे पढ़ रहे हैं, बुक को बीच में खोलते हैं और दोनों साइड से पढ़ते हैं, एंड से भी और स्टार्टिंग से भी। Gangadhar Pant finally coverage on the precious moment where history and taken the different turn. वो उस क्या ढूंढ रहे हैं कि पता नहीं हिस्ट्री का वो टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया है, वो उसको उन्हें फाउंड करना है। That page in the book described the battle of पानीपत। देखिए अब वो जिस पेज पे है वहाँ पे क्या लिखा है, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के बैटल के बारे में बताया है। And it mentioned that the Marathas won its hands from India. अब उन्होंने हिस्ट्री में क्या है, एक्चुअली में मराठा नहीं जीते थे पानीपत का जो 3rd वॉर था, वो जो है वो मुस्लिम मतलब कि वो उनके अगेंस्ट जो था वो जीत गया था। पर देखिए यहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री बुक में क्या लिखा कि मराठास जीत गए थे पानीपत का। अब Abad Ali was routed and was checked back to Kabul. अब अबाद अली कौन था, जो पानीपत में मराठा के खिलाफ था, वो वापस चला जाता है काबुल बाय द ट्रेन। मराठा आर्मी लेड बाय सदाशिवराव भाव एंड हिज नेफ्यू द यंग विश्वासराव। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया है कि विश्वासराव और सदाशिवराव ने हरा दिया था अबाद अली को और वो वापस कहाँ चला गया था, अपने काबुल चला गया। द बुक डिड नॉट go into a blow by blow accounts. blow by blow accounts का मतलब क्या होगा, a detailed accounts, यानी कि डिटेल में जो है वो दिया गया हो अकाउंट्स, डिटेल्स पूरी of the battle itself। पर इस हिस्ट्री में जो पूरी तरह से उस बैटल की जो पूरा अकाउंट है वो नहीं दिया गया था। rather it elaborate in detail its
concurrence for the power struggle in India. Gangadhar Pant wrote the account avidly. The style of writing was unmistakable. He was reading the account for the first time. अब देखिए उन्होंने खुद ही लिखा था ये पूरा हिस्ट्री का अकाउंट वॉल्यूम 5, पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार ये इन्होंने नहीं लिखा खुद ने, और अगर इन्होंने खुद ने लिखा है तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं ये शायद फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। उन्हें ऐसा लग रहा था जब ये वो अपनी खुद की बुक पढ़ रहे हैं। Their victory in the battle was not only the great moral booster. Moral booster means क्या होगा? Anything which boosts self-confidence to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. अब यहाँ पे देखिए कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मराठा जब बैटल्स जीत लेते हैं, और फिर मराठा ने अपना जो राज्य था वो स्थापित कर दिया था नॉर्थन इंडिया में। The East India Company, which had been watching this development from the sideline, both the message and temporarily failed its Empecinoid program. अब यहाँ पे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी कभी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये सारी चीज़ें देख रही थी, डेवलपमेंट ऑफ मराठास रूल्स तो ये सब उन्हें देख रही थी, पर वो टेम्पररी जो है वो प्रोग्राम नहीं कर रही थी कुछ खास, और उन्हें ज़रूरत थी कुछ करने की, क्योंकि मराठास है जो वो डेवलप करते जा रहे थे नॉर्थन इंडिया में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई एक्शन लेना चाहिए था। फॉर द पेशवा द इमीडिएटली रिजल्ट वाज इंसिक्योर इन द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द Bhusab and Bhanusab and Vishwas Rao, who eventually succeeds his father in 1718 AD. A troublemaker, Dada Saheb was reelected to the background and they eventually retired from the state politics. अब यहाँ पे reelected to means क्या होगा? Ascends to the lower rank. अब 1780 तक मराठाओं में जिसके मराठा का जो पावर था वो इतना ज़्यादा नहीं था, पर विश्वास राव और भाऊ साहब सिंह यहाँ पे दिया गया था कि सदाशिव राव जो हैं उनके आने के बाद वो सक्सेस उन्हें जब मिला था पानीपत में, उसके बाद उन्होंने जो पॉलिटिकली थे या फिर बाकी के जो डेवलपमेंट्स हैं वो आए थे। तो इट्स दिस में the East India Company met its match in the new Maratha rule. विश्वास राव, अब देखिए विश्वास राव वहाँ के उसके फादर के बाद कौन था वहाँ पे राजगद्दी पे? विश्वास राव। He and his brother Madhav Rao combined political acumen means क्या होगा? Political smartness with the valor and systematically expanded their influence over India. The company was reduced to a pocket of influence near Bombay, Calcutta and Madras. अभी आप देखिए बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर कह सकते हैं कि अंग्रेज जो लोग आए थे, तो ये तीन इनके जो है मेन सेंटर थे जहाँ से वो धीरे धीरे हमारे इंडिया में एंटर किया था उन्होंने और स्थापना की थी अपने राज्य की हम पे अंग्रेजों ने। तो ये तीन उनके मेन सेंटर थे, पर अब मराठा उन पे भारी पड़ने लगे थे। Just like as a European rivers, the Portuguese and the French, जैसे पोर्टुगीज और फ्रेंच ने भी हम पे रूल किया था, वैसे ये लोग भी हम पे और रूल करने वाले थे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर। पर यहाँ पे देखिए कि मराठा जो है पॉलिटिकली स्मार्ट होते जा रहे थे, डेवलपमेंट होता जा रहा था उनका, तो अब ये अंग्रेज़ों को भी थोड़ा सा इनसे बच के रहने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनका जो पूरा आधिपत्य था वो बढ़ता जा रहा था ऑल इन इंडिया। For political reason, the Peshwas kept the puppet Mughal design alive in Delhi. In the 19th century, the de facto rules from the Pune were attitude means smart होगा enough to recognize the importance of the technological age growing in Europe. They set up their own Center for Science and Technology here. The East India Company show another opportunity to expand its influence. It offered aid and expense. They were accepted only to make the
लोकल सेंटर्ड सेल्फ सफिशिएंट। अब यहाँ पे बात ये की है कि जब उन्हें दिया गया था डिफेक्ट को मीन्स क्या होगा, एक्सीडिंग इन द फैक्ट विथ और विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी। तो अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी यूरोप में क्या चल रहा था, टेक्निकली प्रोग्रेस हो रही थी, तो अब मराठाओं को भी ज़रूरत थी टेक्निकली प्रोग्रेस की, तो उन्होंने खुद का साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर शुरू किया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लग रहा था शायद मराठा है उन्हें खदेड़ देंगे यहाँ से, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए उनको बेसिक जो नीड्स थी टेक्निकली वो उन्हें पूरी की, और मराठा ने थोड़ा अपना सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, शुरुआत करने के लिए उनकी हेल्प ले ली, पर पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट नहीं थे। The 20th century brought about the further changes inspired by the West India move toward the democracy. अब डेमोक्रेसी जब आ रही थी, शुरू हो रही थी, by then the Peshwas had lost the enterprise and they were gradually replaced by a democratically elected bodies. This Sultan in Delhi survived even those transition largely because it violated or real influence. The Sahanshah of Delhi was no more than figurate of the rubber stamp. The recommendations made by the central parliament. अब यहाँ पे सेंट्रल पार्लियामेंट में जब मतलब क्या पूरा जो शाह थे दिल्ली के जितने भी और शहनशाह थे वो भी मराठा का जो डेवलपमेंट हो रहा था, तो ये डेमोक्रेसी जो शुरू हो चुकी थी, तो उन्हें भी सर्वाइव करना पड़ा था और उन्होंने सर्वाइव किया था पूरी तरह से। इन्फ्लुएंस जो था उनका वो बहुत ज़्यादा पड़ा था डेमोक्रेसी का इन सब पे, क्योंकि अब जो धीरे धीरे है इंडिया में डेमोक्रेसी शुरू हो गई थी, लोगों की सत्ता है वो आगे बढ़ रही थी। एज ही रीड ऑन Gangadhar Pant began to appreciate the India he had seen. अब यहाँ पे गंगाधर जो पंत है इंडिया के बारे में ये सब सोच के कि इंडिया के लोग थे इस तरह से आगे बढ़े, उन्होंने ये सब किया, मराठाओं ने भी सारे डेवलपमेंट्स किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये सब किया, इसलिए उन्हें प्राउड हो रहा था अपने इंडिया पे। It was a country that had not been subject to the slavery for the white man. It had learned to stand on its feet and knew what self-respect was from the position of strength, and for a purely commercial reason, it had allowed the British to retain Bombay as a shoal-out outpost on the subcontinent. That lease was to expire in the year 201 according to the ट्रेटी ऑफ 1908। अब यहाँ पे देखिए बॉम्बे में और जो बाकी जो स्टेट्स थे यहाँ पे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ब्रिटिशर को उन्होंने अलाउ किया था वो एक्सपायर कब होने वाला था 2001 में, जो उन्होंने 1908 में उन्होंने श्योर किया था कि आप हमें तो प्राइस कर सकते हो, या फिर उनको जो भी उन्होंने हक दिए थे वो। Gangadhar Pant could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. But at the same time he felt that his investigation were incomplete. अब उन्हें ये सब पता चल गया था, पर अभी भी उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी इंडिया के बारे में, इंडिया हिस्ट्री के बारे में, वो तो इनकम्प्लीट ही थी, तो उन्हें ये टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया वो पता नहीं चला। हाउ डिड ही दी मराठा विन दी बैटल? तो कहते हैं कि मराठा बैटल जीतने तो वो कैसे जीत गए हैं। टू फाइंड द आंसर दी लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल itself. He went through the books and the journals before him. At least among the books of the found one gave him the clue. It was the भाऊ साहब बांची बखार। अब ये पूरी बुक थी, अब उन्होंने ये रीड करना शुरू की कि इसमें शायद उन्हें कुछ क्लू मिल जाए। Although he seldom relied on the Bakhars for historical evidence, he found them entertaining of the brave, sometimes buried in the graphic but decorated account. Decorated account means क्या होगा? Manipulated accounts related to history. He could start the claim of the truth. He found one now in 3-line account of how close Vishwas Rao had come to the being killed. अब यहाँ पे उन्होंने जो
पढ़ना शुरू की बखास, तो उन्हें पता चला कि जो विश्वासराव था उन्होंने वो कैसे मतलब उनका एंड हुआ था उनके राज्य आधिपत्य का। तो आगे उन्होंने पढ़ा एंड देन विश्वासराव guided his house to the Navy, which where the elite troops were fighting and they attacked them, and God was merciful. A short burst passed his ear. Ever the difference of the till would have led to his end. अब यहाँ पर बात यह है कि कैसे विश्वासराव बच गया था बैटल से। तो इस बखार में बताया गया है कि उसकी नसीब अच्छे थे, इस वजह से बच गया। उसकी जो गन पॉइंट से जब गोली छूटी थी तो उसके तिल जितने छोटे थे, जितना जो गैप है उसके और उसके कान के और उस गोली के बीच रह गया था, उतनी दूर से वो गोली चली गई। इस वजह से विश्वासराव बच गए थे। अब आगे का जो थियोरी आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट डे। थैंक यू एंड टेक केयर।